हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन। जो हमारा घटना चक्र वाला सीरीज चल रहा है उसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जनरल ज्योग्राफी हम डिस्कस करें, इसमें आज हम सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का। जो इंडिया में जो माउंटेन वाला क्वेश्चन है, हिमालयन वाला क्वेश्चन है, उसके अलावा प्लेन वाला क्वेश्चन है, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन को हम करते नहीं हैं, कोशिश करते जो रिपीट हो रहा है उसको हटा दें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज कैसे होगा उस पर फोकस करें। और लिंकेजेस ऑफ द टॉपिक ये हम कराने का कोशिश करते हैं। तो आपको कोई भी डाउट होगा तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9582062485। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो फिजिकल डिवीजन है, पहला टॉपिक है नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया, और उसके बाद नदर्न माउंटेन रीजन, उसके बाद माउंटेन रेंज एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, माउंटेन पीक, वैली, पासेस, स्नो लाइन और जो ग्लेशियर वगैरह वो डिस्कस करेंगे, प्लेट्यू, कोस्टल रीजन, उसके बाद है इंडियन कोस्ट लाइन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, आइलैंड ग्रुप, बे ऑफ बंगाल, आइलैंड ग्रुप, अरेबियन सी। तो ये टोटल टॉपिक है 10। तो ये सब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स obtained from India indicate that in the past Indian land mass हैज मूव्ड। किस तरफ मूव करते हैं? नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड। देखो, शुरुआत की बात करें तो लगभग 200 मिलियन साल पहले जो सारा लैंड बॉडी था, जितने भी कॉन्टिनेंट है सब एक साथ थे, उसको बोला जाता था पैंजिया। और सारा वाटर बॉडी एक साथ था, उसको बोला जाता पैंथालासा। लेकिन लगभग 200 मिलियन साल पहले ये ब्रोक हुआ दो पार्ट में। एक पार्ट का नाम है लॉरेशिया जो कि नॉर्थ साइड में था, लॉरेशिया, और दूसरे पार्ट का नाम था गोंडवाना लैंड। इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो गोंडवाना लैंड तो साउथ में था, तो ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा, तभी तो इंडिया का लोकेशन आप देखते हो सदर्न हेमिस्फीयर से थोड़ा दूर है, नदर्न हेमिस्फीयर में, तो ऑब्वियसली नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुआ होगा। तो इंडिया किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये सब किस थ्योरी में पता चला? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोपानेस्ट है इस थ्योरी के, जिन्होंने इसके बारे में बताया, नील बैगनर। बैगनर उनका नाम है, बैगनर, सिर्फ इतना याद रखो, काफ़ी है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरी। देखो, नेचुरल टेरिटरी तो बात करें 4, लेकिन सब कैटेगरीज में डिवाइड करें तो टोटल 6 होता है। नेचुरल बात करें तो ये 4 है सिर्फ। एक नदर्न माउंटेन रीजन, उसका लार्ज प्लेन जो माउंटेन के बाद आता है, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, और उसके बाद कोस्टल और आइलैंड एक साथ किया जाता है। लेकिन अगर आप डिवाइड करो उसको 6 पार्ट में तो ये आ जाता है नदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न वाला माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू ये वाला, कोस्टल प्लेन को अलग ले लेते और ये आइलैंड को अलग रखते थे। नेक्स्ट पार्ट है उत्तराखंड के किस पार्ट में आर्टिजियन वेल्स मिलता है? देखो, इसका सिंपल मतलब ऐसा वेल, ऐसा कुआं जिसको आप पंप की ज़रूरत नहीं होता है वाटर को निकालने के लिए। तो ये मिलता है तराई रीजन। तराई रीजन क्या है? ये देखो, नदर्न प्लेन जो है ना उसका पार्ट है। नदर्न प्लेन 4 भागों में बटा है। पहला भाग को हम बोलते हैं भावर, भावर। दूसरा पार्ट है तराई, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं इस पे, यहाँ से पानी निकलता है, वो यहाँ पे निकलता है, तराई। उसके बाद 2 होते हैं पार्ट, एक होता है बंजर और एक होता है खदर। ठीक है, तो ये तराई वाला रीजन है, वहाँ पे आपको आर्टिजन वेल मिलेंगे। इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है पंप से कि निकालने के लिए। इफ़ देयर वेर नो हिमालयन रेंज अगर नहीं होता, व्हाट वुड हैव बीन मोस्ट लाइकली जोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया? तो इंडिया पे कौन सा जोग्राफिकल इम्पैक्ट पड़ता वो बताना है। पहले, मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया। देखो, हमें ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं कि साइबेरिया से जो ठंडी वेव आती है, ठंडी करंट आती, कोल्ड वेव आती, उससे बचाता है हिमालय। ये तो बचपन से हम लोग पढ़े हैं।
उसके अलावा इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव, कैसे आएगा भाई, पहाड़ आया, हिमालयन रेंज आया, तभी तो वहाँ से रिवर निकल के अपने साथ सेडिमेंट्स लाया, तो जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सोराइल बनाया, बनाता ही नहीं अगर हिमालय नहीं होता। मॉनसून का पैटर्न ऑब्वियसली डिफरेंट होता, बिल्कुल, ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। कब देखो, आपको कुछ नहीं पता, ये तो पता ना कि मॉनसून टकराने के बाद ही मॉनसून रिट्रीट होता है, बाहर जाता है देश से, तो ये तो डिफरेंस पड़ता ना, आने का टाइम जाने का टाइम सब अलग अलग होता है, तो डी करेक्ट आंसर है। और भी बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स इन इंडिया। करेक्ट। पहला, स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेटू इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, करेक्ट बात है, पेनिनसुलर प्लेटू का ही ये पार्ट है, और पेनिनसुलर प्लेटू में डेक्कन प्लेटू है, और दो पार्ट है, डेक्कन प्लेटू और एक जो मिड वाला रेंज है, अपलैंड जिसको बोलते हैं, इन्हीं दोनों का पार्ट है मेघालय प्लेटू, बस बीच में एक गैप है जिसका नाम है मालदा गैप, तो ये भी करेक्ट है। द वैली ऑफ कश्मीर इज फॉर्म्ड एंड सिनक्लाइनोरियम, ये भी करेक्ट है। गैंगेटिक प्लेन वाज फॉर्म्ड इन अ फोर डीप, चलिए इसका देखते हैं। हिमालयन इज ओरिजिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चाइनीज, यार बचपन से तो हम लोग पढ़े हैं, या बचपन से छोड़ो, कि इंडियन प्लेट और यूरासियन प्लेट टकराता है, तो ये थोड़ी होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं, चार को आप बाहर कर लेते हैं, चार बाहर करने पर नहीं एक ही ऑप्शन आता है 1 2 3, तो ये देखो इस दोनों के बारे में थोड़ा आप अभी जान लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये काफ़ी ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट पार्ट, ये तो सही बात है, ये तो पुराना है, क्योंकि इसके बाद बना हिमालय, टकराने के बाद उसके बाद बना नदन प्लेन, तो ये तो मुझे सही लग रहा है। हिमालय माउंटेन डेमोन्स्ट्रेटेड द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन, करेक्ट बात है, फोल्ड माउंटेन ये सबसे नया है। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन, नहीं भाई ये इमरजेंस प्रोसीजर के द्वारा बने हैं, ये इस वाले से नहीं बना है, ठीक है ना, डिपोजिशन प्रोसेस से द्वारा नहीं, ये डिपोजिशन नहीं, ये इमरजेंस नहीं, सबमर्जेंस प्रोसेस है, सबमर्जेंस प्रोसेस है बना है, सबमर्जेंस एंड इमरजेंस प्रोसेस है। डिपोजिशन का मतलब अगर ये यहाँ पे नदन प्लेन लिखा रहता ना, तो नदन प्लेन जो बना है नॉर्थ में, जो उत्तरी का बड़ा मैदान है वो बना है डिपोजिशन प्लेस से, तो ये गलत है। गोंडवाना रॉक है हाईएस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया, ऑलमोस्ट 98 to 99% जो हमारे यहाँ कोल मिलता है ना, वो गोंडवाना रॉक के पास, ये तो ये भी करेक्ट है। तो गलत कौन है, ये गलत है, तो आंसर क्या होगा, गलत वाला, यानी सी आंसर होगा। कौन सा एरिया डेजर्ट रीजन है, गैंगेटिक तो एक प्लेन है, सेंट्रल इंडिया एक पेनिनसुलर है, सिंधु एरिया भाई आपको पता है, पाकिस्तान वाला और इंडिया का थार वाला पार्ट, जो पंचनद वाला पार्ट है, उसमें काफ़ी बड़ा पार्ट डेजर्ट का है ना, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन ट्रैप ये कब बना है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। डेक्कन ट्रैप्स ये क्रेटेरियस ईओसीन पीरियड, ये बस आप उतना ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर याद किए हो तो ठीक हो, नहीं पढ़े हो ये वाला तो आप छोड़ सकते हो। वेस्टर्न घाट ये है, क्योंकि ऐसे चीज़ मैं भी छोड़ता हूँ, लेट सेनेजुइक, मैं आपको आंसर बताता हूँ, अरावली प्री कैम्ब्रियन, और उसका नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट ये है प्लेस्टोसीन पीरियड, बी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज द एक्सपेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इज द एक्सपेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, प्लेस्टोसीन और रिसेंट डिपॉजिट का ये क्या है, एक्सटेंशन है, मतलब एक्सटेंस है। लास्ट है एक, कुटानड ऑफ केरला, ये क्या है, ये एक लोएस्ट एल्टीट्यूड वाला रीजन है इंडिया का, इंडिया का लोएस्ट एल्टीट्यूड वाला, मतलब इंडिया का पूरे इंडिया में सबसे जो गहरा जगह है वो यही है, ये कहाँ पे मिलता है, केरला में मिलता है, ठीक है ना।
और ये फेमस है किस लिए? राइस की खेती बहुत अच्छा होती है, राइस बाउल इसको भी बोला जाता है, ठीक है ना। और एक एक सिस्टम था, सिस्टम क्या नाम था, FAO का सिस्टम था, एक और क्वेश्चन आया था जिसका फुल फॉर्म था GIAHS। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था, यूपीएससी। और किसके बाद ये सिंपल पूछा था, ये जो सिस्टम था ना किसने दिया था एक ऑप्शन था उसमें स्टेटमेंट FAO ने दिया था। तो FAO ने केरला के जो रीजन है ना कुटानाडू, इस रीजन को डिक्लेयर किया है कि ये ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नदन माउंटेन डिस्कस करेंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा, अलग अलग वीडियो इसलिए करें कि मान लो कोई चैप्टर आपको देखना ही नहीं है, कोई चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से आता है तो आप छोड़ दो, तो आपको बस इस नंबर पे मैसेज करके इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।